अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा, हमने करा क्या है, अपने बॉक्स के ऊपर क्लिक करा है। क्लिक करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्सटेंशन को सर्च करा है, लाइव सर्वर नाम से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास दो आ रहे होंगे, एक हमारे पास होगा लाइव सर्वर 5 स्टार, और एक हमारे पास आ रहा होगा सिंपल वाला। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल वाला लाइव सर्वर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर जो है ना इंस्टॉलेशन का एक बटन दिखेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पर अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है। ठीक है, आप लोग के पास एक बटन आएगा इंस्टॉल करने का, उस पर आप लोग क्लिक जब कर देंगे ना, उसके बाद आपके पास क्या आएगी, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, खैर मेरे पास इंस्टॉल ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग इसको कर लिएगा। अब इसका फायदा क्या होता है भाई, देखें, इसका फायदा ये होता है कि हम लोग जो कोड के अंदर रन टाइम चेंजेस कर रहे हैं ना, ये ब्राउजर को रिफ्रेश करे, क्या कर लेता है, बता देता है। यानी कि अब मुझे करना क्या होता है, यहाँ पर मैं कोडिंग करता हूँ, कोडिंग करने के बाद मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, जब तक मैं रिफ्रेश ना कर लूं, ब्राउजर वो चीज हमारे को शो नहीं करवाता। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब अगर आप लोगों ने लाइव सर्वर को ओपन करा हुआ है, तो लाइव सर्वर क्या काम करेगा, यहां पर आपने एक वर्ड की भी चेंजेस करी ना, ब्राउजर के ऊपर अपने आप फाइल रिलोड हो जाएगी हमारी, मुझे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। ठीक है, और एक फायदा क्या होता है कि भाई हमारे को अपनी कोई सी भी फाइल ऑन करवानी होगी ना, तो आपने करना क्या होगा, यहां पर देखिएगा बॉटम में आपको एक बटन मिलेगा गो लाइव के नाम से। यह बटन तभी आएगा जब आप लोगों ने लाइव सर्वर को डाउनलोड कर लिया होगा अपने वीएस कोड के अंदर। ठीक है, खैर, डाउनलोड करने के बाद कभी कभार ना ये बटन नहीं आता, वजह ये होती है कि आप लोगों ने फोल्डर ओपन नहीं करा हुआ होगा। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं कि सर मेरे पास लाइव सर्वर डाउनलोड है, उसके बावजूद यहां पर बटन नहीं आ रहा, तो दूसरी वजह क्या होगी कि आप लोगों ने अपनी फाइल को ओपन करा हुआ होगा। आप लोग करते क्या है गलती, यहां पर आते हैं जल्दबाजी के अंदर ना, ओपन फाइल पे क्लिक कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, ओपन फाइल पे क्लिक कर देते हैं, और हमारे पास फाइल ये वाली होती है, और इसको मैं कर लेता हूं ओपन करके बैठ जाता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ओपन करके बैठ जाएंगे, तो भाई लाजिम बात है हमारे पास फोल्डर ओपन नहीं होगा, क्या ओपन हो जाएगी, हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। तो भाई हमारे पास क्या आ जाते हैं, वीएस कोड में मसले आ जाते हैं, और उन्हीं मसलों की वजह से हमारे पास यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ नहीं आता। तो यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट का फोल्डर ओपन हुआ हुआ है, और उसमें जितनी भी फाइल है सबके सब यहाँ पर शो है। अब आप लोगों ने बस करना क्या है, गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जो भी फाइल मेरे पास बनी हुई होगी ना, वो क्या हो जाएगी मेरे पास अपने आप वेबसाइट को होस्ट कर देगा। और यहां पर देखिएगा, हमारे पास एक पोर्ट नंबर लिखा हुआ आ रहा है 127.07, ये पहले शो नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्टली फोल्डर को ओपन करके दिखाऊं, देखें हम यहां पर आते हैं, और अपने 2508 वाले फोल्डर में आते हैं, वेबसाइट वाले फोल्डर में जाऊंगा, और मैं इंडेक्स का पेज क्या करूंगा, ओपन करूंगा। तो यहां पर देखिएगा, इसका नाम कितना अजीब सा लिखा हुआ आ रहा है, ड्राइव AI 25। और अगर मैं अपनी लाइव सर्वर वाली फाइल को देखूं, तो यहां पर देखिएगा कितना अच्छे तरीके से पहले हमारा पोर्ट नंबर आ रहा है, पोर्ट नंबर के बाद हमारा इंडेक्स का पेज का नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारे पास लाइव सर्वर को रन करवाने का। ठीक है, एक फायदा समझ में आ गया। दूसरा फायदा क्या होता है, ये यहां पर देखिएगा, मैं अपने वीएस कोड में आता हूं, और हम लोगों ने जो ये मार्क क्यू के टेक के अंदर टेक्स्ट पास करा हुआ है ना भाई, आप H1 को क्या करें, यहां से रिमूव करें, और यहां पर आके मैं कर लूंगा लोरेम 15 करवा दूंगा। मैं इसको क्या करवा दूंगा, लोरेम 15। अब लाजिम आते टेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, बढ़ चुका है। अब मैं डायरेक्टली जब ब्राउजर पे जाऊंगा ना, मुझे रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्टली क्या हो गई हमारे पास, वहां पर चेंजेस अपने आप अप्लाई हो चुकी है। वरना पहले करना क्या होता था, जब तक मैं यहां पर क्लिक करके इसको रिफ्रेश ना कर दूं, हमारे पास काम नहीं होता था। अब एक और यहां पर देखिएगा, अभी अगर समझ में नहीं आया तो भाई आप यहां पर आए, और इसका जो कलर है, कलर यहां पर हम आगे क्या बोल देंगे, इसको ग्रीन बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है, आप यहां पर आए, देखें रिफ्रेश करे बगैर ही मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर ग्रीन कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको वो रिफ्रेश करने वाली झंझट भी खत्म हो गई, कंट्रोल एस करने वाली जो झंझट थी, बार बार कंट्रोल एस करो कंट्रोल एस करो, वो भी क्या हो गया हमारे पास खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाता है, हमारे को काम करना आसान हो जाता है। इसके अलावा यहां पर देखिएगा, हम लोगों ने अबाउट का पेज बनाया हुआ था, अगर मेरे को अबाउट वाले पेज के ऊपर जाना हो, तो मैं क्या करूंगा, अबाउट के पेज पे सिर्फ क्लिक करूंगा, और यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारा अबाउट का कंप्लीट पेज क्या हो जाएगा, यहां पर शो हो जाएगा। अब ये शो हो कैसे रहा था, हमारे पास एक टैग हुआ करता था एंकर का, जिसके अंदर हमारे को एक एट्रीब्यूट मिलता था हाइपर रेफरेंस के नाम से, और एक और एट्रीब्यूट मिलता था हमारे को टारगेट _ सेल्फ टॉप पेरेंट। चार होते थे हमारे पास, उसके अंदर से मैं जो यूज करता था वो क्या यूज करता था, _ ब्लैंक काम क्या करता था वो बताएं, टारगेट = _ अगर मैं ये वाला एट्रीब्यूट लगा दूं, तो ये बताएं काम क्या करेगा। हाँ,
जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पे क्या होगा, हमारी जो भी वेबसाइट होगी वो इस पेज पे नहीं आएगी, बल्कि बराबर में एक टैब और ओपन हो जाएगा और उस पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, वो वेबसाइट का पेज शो हो जाएगा। देखें, अभी आप यहां पर नोट करिएगा कि जब भी मैं अपने अबाउट पे क्लिक कर रहा हूं, इसी पेज को वो क्या कर रहा है, हमारे को चेंज करके दे रहा है। हालांकि हम ये नहीं चाह रहे, मैं चाह रहा हूं कि बराबर में हमारे पास क्या हो जाए, अबाउट वाला पेज ओपन हो जाए। तो ये काम करवाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इंडेक्स वाली फाइल में आ जाएं और यहां पर आके मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, मैंने कहा था सेल्फ पेरेंट टॉप, कुछ भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब आप लोगों ने बोला हुआ होगा टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या बोल दिया, ब्लैंक लगा दिया है। अब आप क्या करेंगे, अपने जरा पेज को रिलोड करें दोबारा, आप यहां पर आ जाएं। ठीक है, और यहां पर आके मैंने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास वो जो पेज ओपन होकर आया है वो बराबर वाले टैब में ओपन आया है, जबकि हमारा होम पेज अभी भी वैसे का वैसा ही है। अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास एक और पेज ओपन हो गया। ठीक है, एक अबाउट का पेज ये ओपन करके दिया उसने हमारे को, और एक अबाउट का पेज हमारे को उसने ये ओपन करके दिया। ठीक है, तो टारगेट ब्लैंक वगैरह सबको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं फीडबैक पे जाता हूं तो भाई यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारा फीडबैक वाला पेज ओपन हुआ है। ठीक है, कैसे ओपन हुआ है, हमारे एंकर टैग की वजह से। ठीक है, खैर ये काम हो गया है। अब यहां पर आके एचटीएमएल के अंदर हमारे को कुछ और एलिमेंट्स को पढ़ना है, डिस्कस करना है, तो भाई वो भी कर लेते हैं। खैर ये तो पुराना काम हो गया है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा था। ये तो एक काम ये करते हैं कि भाई यहां पर आके मैं एक नया पेज बना लेता हूं। ठीक है, और उसका हम क्या कर देंगे, यहां पर देखिएगा हमारे पास एक फाइल लिखी हुई आ रही होती है, न्यू फाइल। अगर किसी के कंप्यूटर में ये चीजें नहीं आ रही ना, साइड बार नहीं आ रही, अक्सर यहाँ पर कंप्यूटर में आपको ये साइड बार देखने को नहीं मिलती। अक्सर कंप्यूटर में क्या है, हमारे पास स्क्रीन के साइज की वजह से ये मसले आते हैं। अगर किसी को कोई मसला आ रहा है इस तरीके का, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग फाइल एक और तरीके से बना सकते हो, कंट्रोल एन कर दोगे। क्या कर दूंगा मैं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करने से क्या हो जाती है, हमारी एक न्यू फाइल जनरेट हो जाती है। अब यहां पर नाम लिखा हुआ रहा है अनटाइटल, यानी कि अभी तक ये फाइल सेव नहीं की गई है। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या हो जाता है, हमारे पास फाइल सेव हो जाती है। और फाइल सेव उसी जगह पर करिएगा जहां पर आप अपने फोल्डर में काम करवा रहे हो। ठीक है, खैर यहां पर आ जाते हैं और यहां पर लिखा हुआ है फाइल का नाम। गलती ये होती है कि बच्चे जो है ना, ये डायरेक्टली फाइल को सेव कर रहे थे लास्ट टाइम, मैंने अक्सर बच्चों को देखा था यहाँ पर। भाई डायरेक्टली सेव मत करा करें, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों ने अपनी फाइल का नाम चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहां पर आके हम इसका एक नाम रख देते हैं, क्या, लिस्ट। नाम क्या रख रहा हूं मैं, लिस्ट डॉट एच टी एम एल इसकी एक्सटेंशन होती है, ये आप लोगों ने लाजमी लाजमी लगानी। अब कुछ बच्चे ये भी गलती कर रहे थे, डॉट एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल। भाई दो दफा एच टी एम एल लिखने की जरूरत क्या है, HTML का नाम एक ही दफा आएगा, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। आप डॉट HTML से पहले कुछ भी लिख दें, मसला नहीं। और कुछ बच्चे गलती ये भी कर रहे थे कि कोई भी नाम लिखते थे, स्पेस देकर डॉट HTML लिखते थे। भाई देखें, स्पेस भी नहीं आना चाहिए। अगर आपने स्पेस दिया हुआ है, आपने कुछ और नाम लिखा हुआ है, तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास काम खराब हो रहे होंगे। काम खराब नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है, अपने फाइल के नाम में कभी भी स्पेस नहीं देनी। अगर स्पेस देने की जरूरत पड़ भी जाए ना भाई, तो आपने करना क्या है, अंडर स्कोर लगा दें, आप माइनस का साइन लगा दें, वो अच्छा भी लगेगा हमारे को। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया है, लिस्ट वन, स्पेस के साथ मैंने अंडर स्कोर लगा दिया उसकी जगह पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर देंगे बस। फाइल देखिए हमारे पास सेव हो गई, और हमारे यहाँ पर फोल्डर के अंदर भी वो क्या है, बनी हुई आ रही। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को अपना HTML का वो जो स्ट्रक्चर होता था बनाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास एक शॉर्ट की होती है यहाँ पर, HTML:5 आप लोग लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर करूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। मैं कंट्रोल Z करता हूं, एक और तरीका हमारे पास होता है, Shift 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक साइन आता है एक्सक्लेमेशन का। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखेंगे हमारे पास दोबारा से वही वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, ये तो काम खैर पुराना हो गया, मैं बस रिपीट करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एक बच्चे ने भी प्रैक्टिस नहीं करी यहाँ पर, नहीं करी थी ना किसी ने भी, सब कुछ भूले हुए थे यहाँ पर, मुझे मालूम है। खैर यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आके भाई हमारे को करना क्या है, कुछ चीजें चेंजेस करनी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखिएगा वो जो लिस्ट वाला पेज है वो ओपन नहीं हो रहा, तो भाई एक काम ये करें कि यहाँ पर आके यूआरएल में आपने क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा, अपने आप पेज ओपन नहीं होगा वो। आप लोगों ने एक दफा गो लाइव कर दिया ना, अब बार बार गो लाइव करवाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहां पर आ जाएं, हमारे पेज का नाम क्या था, लिस्ट अंडर स्कोर 1 .html नाम था हमारे पेज का, ऐसे कुछ नाम था ना हमारा। मैं जब एंटर करूंगा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा वही वाला पेज ओपन हो जाएगा जो कि मैंने बनाया हो।
यहां पर जो ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। तो एक काम ये करें ना, आपके पास यहाँ पर देखें हेड के टैग के अंदर टाइटल का एक एलिमेंट होता है। इसी वाले एलिमेंट के अंदर मुझे क्या लिखा हुआ मिल जाता है? डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिल जाता है। यहां से आ जाए और यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, इसका नाम चेंज कर लूंगा। यहां पर आके मैंने नाम रखवा दिया है यूट्यूब। ठीक है। यूट्यूब रखने के बाद जब आप अपने पेज पे आके देखेंगे तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? यूट्यूब आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ये वर्ल्ड बना हुआ आ रहा है, इसका मुझे आइकन चेंज करना। ठीक है। भाई हमारे पास यहाँ पर उस बंदे की वेबसाइट जो भी उसने बनाई होगी उसका आइकन आना चाहिए। ये खाली खाली बुरा लग रहा है। अब जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब का आइकन आना चाहिए, तो एक काम ही करें, पहले आइकन को ना डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करेंगे, अपने ब्राउजर को ऊपर क्लिक कर दिएगा और यहां पर आगे आप लोग सर्च कर लेंगे YOUTUBE, YouTube.png लिखिएगा। क्या लिखेंगे? YouTube.png। भाई देखिए हमारे पास जो इमेजेस होती हैं उसकी ना अलग अलग एक्सटेंशन होती है। .jpg, .gif, .png, .jpeg, और कभी कभार .webp भी होती है हमारे पास। ठीक है। अब वो अलग अलग एक्सटेंशन होती है, उनका अलग अलग काम होता है, लेकिन आप लोग को कभी भी याद रखना हो तो एक बात याद रखिएगा, .png हमारे पास ना ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि उसके बैकग्राउंड पे कोई शेप बनी हुई नहीं आती, बिल्कुल क्लियर होती है वो। ठीक है। इंटर करा मैंने। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ना यूट्यूब के काफी सारे यहाँ पर ना आइकन्स आ रहे हैं। ठीक है। मैं क्या करूंगा, इमेजेस के ऊपर जाऊंगा और अब आपकी मर्जी है भाई, आपको यहाँ पर किस तरीके का आइकन चाहिए, आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। खैर, यहाँ पर आ जाते हैं और ये वाला आइकन सही लग रहा है। ठीक है। ये डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड कर लें। करना क्या है, राइट क्लिक करना है आप लोगों ने, और आप क्या कर लेंगे, सेव इमेज, इस पे क्लिक करेंगे और आपके पास क्या हो जाएगी, वो इमेज डाउनलोड होने की परमिशन मांगी। अब गलती क्या करी थी कुछ लोगों ने, डायरेक्टली डाउनलोड करके बैठ गए थे और बोले सर इमेज नहीं आ रही, इमेज नहीं आ रही। भाई डायरेक्टली डाउनलोड मत करना। जहां पर आप लोग की फाइल बनी हुई है ना, उस जगह पर जाके आप लोगों ने क्या करनी है, इमेज को डाउनलोड करना होता है। मेरी फाइल कहां बनी हुई है? ड्राइव डी के अंदर में गया। ड्राइव डी के अंदर हमारे पास क्या है, एक फाइल बनी हुई, फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर के अंदर मेरे पास कौन सा फोल्डर है? वेबसाइट का फोल्डर है। उस वेबसाइट के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली में सेव मत करना, एक फाइल यहां पर बना लेना, एक और। मैंने क्या करा है, एक और फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर का हम यहां पर नाम क्या लिख देंगे, इमेजेस, पिक्स, पिक्चर, जो नाम रखना है आप वहां पर नाम रखवा सकते हैं। ठीक है। मैं क्या कर लूंगा, पहले ओपन करूंगा। ठीक है। ओपन हो गया फोल्डर, तो यहां पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई इस वाले फोल्डर में वेबसाइट का फोल्डर है, और वेबसाइट के फोल्डर के अंदर आपके पास कौन सा फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है। ठीक है। जब ये कंफर्म हो जाए, फिर आपने क्या करना है, यहां पर अपनी पिक्चर का नाम चेंज करना है। पिक्चर का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड.png। पीएनजी मत करें इसको, आप क्या कर लेंगे, यहां पर लिख देंगे लोगो। ठीक है। बस पिक्चर का नाम चेंज करें और सेव कर लें। ठीक है भाई। पिक्चर सेव हो चुकी होगी। आप जरा अपने वीएस कोड को ओपन करेंगे तो यहां पर देखिएगा हमारे को एक फोल्डर मिलेगा इमेजेस नाम का। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मुझे क्या मिल रही है, एक पिक्चर मिल रही है लोगो .png की, जो कि मैंने अभी अभी क्या करी है, डाउनलोड करी थी। ठीक है। ये काम हो गया। अब लोगो लगाना है, तो भाई देखिएगा टाइटल वाले टैग के अंदर, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको एंटर कर दिएगा जहां पर आपका टाइटल का टैग क्लोज हो रहा होगा, उसके बाद आ जाएंगे और यहां पर आके हमारे पास एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग किसे कहते हैं? सेल्फ क्लोजिंग, जो ओपन तो होता है उसका ओपनिंग टैग तो होता है, लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है। वो उसी वक्त क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग या फिर अनपेयर। एक होता है पेयरिंग टैग और एक होता है अनपेयर। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अनपेयर। लिंक, LINK, क्या नाम है टैग का? लिंक नाम है। ठीक है। आपने क्या करना है, लिंक लिखकर इंटर कर देना है। ठीक है। यहां पर देखिएगा दो चीजें आ रही हैं, एक हमारे पास लिखा हुआ है रील और एक हमारे पास लिखा हुआ है HREF। HREF का मतलब मैंने क्या बताई थी आपको, हाइपर रेफरेंस। ठीक है। तो पहले तो भाई यहां पर मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपनी पिक्चर की रेफरेंस बतानी पड़ेगी, पिक्चर रखी हुई क्या है। अब यहां पर भी कुछ बच्चे ये गलती कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर वेबसाइट नाम का हमारे पास क्या है, एक फोल्डर है, उसके अंदर जाए और वहां पर क्या मिलेगा आपको, लोगो मिलेगा। भाई मैंने ये कब बोला था, ऐसे तो मैंने बोला ही नहीं था। मैंने आपको कहा था भाई आप जिस जगह पर बैठे हुए हो ना, वहां पर पहले चेक करना आपके पास कोई फोल्डर बना हुआ आ रहा है। भाई देखिए हमारे पास फाइलों के साथ एक फोल्डर आ रहा है पहले, इमेजेस नाम का। मैं क्या करूंगा, पहले उस फोल्डर को कॉल करूंगा, मैं बोल दूंगा इमेजेस नाम का फोल्डर है स्लैश, उसके अंदर क्या मिलेगी आपको, लोगो.png की एक पिक्चर मिले। ठीक है। इतना काम कर दिया। अब यहां पर आके आपको जो ये लिखा हुआ मिलता है ना, रील स्टाइल शीट, यहां से आके आप लोगों ने ये स्टाइल शीट को
रिमूव करवाना, ठीक है। और इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, आइकन, ठीक है। मैंने क्या करा है, स्टाइल शीट को रिमूव करा है, और रिमूव करने के बाद मैंने क्या कर दिया है, यहां पर आइकन लगा दिया है। और आइकन लगाने के बाद जब अपनी वेबसाइट को देखूंगा तो देखिएगा हमारे पास हेड के अंदर हमारा आइकन लगा हुआ मुझे मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए पहले हमारे पास क्या, वहां पर कोई दुनिया बनी हुई आ रही थी, यहां पर वर्ल्ड बना हुआ आ रहा था। अब की दफा वही लोगो लगा हुआ मिला है जो कि मैंने डाउनलोड करा था। अगर आपके पास कोई और लोगो है तो भाई आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पर मुझे बताएं कि लिंक को किस तरीके से यूज करना है, आइकन किस तरीके से लगाना है, ये बात क्लियर हो गई। हेड भी समझ में आ गया और उसके अंदर जो आइकन था वो भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे टैग्स मौजूद हैं जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़े। सबसे पहले यहां पर आके हमारे को वर्ड वाली बात करता हूं मैं दोबारा से। वर्ड के अंदर हम लोगों ने वो सारे के सारे काम कर लिए जो कि हो रहे थे, वहां पर कुछ काम अभी भी रहते। वर्ड के अंदर आप लोगों ने लिस्ट बनाई थी कभी, लिस्ट बुलेट्स, वो तो यहां पर अभी तक मुझे नजर नहीं आई, भाई यहां पर भी होती, ठीक है। अब यहां पर बनाने का तरीका कुछ अलग होता है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने यहां पर लिस्ट बनानी है तो भाई एक बात याद रखिएगा, यहां पर हमारे पास तीन तरीके की लिस्ट होती है। कितनी होती हैं, तीन। एक हमारे पास होती है ऑर्डर लिस्ट, एक हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट, और एक हमारे पास होती है डिटेल लिस्ट। तीन होती है, ऑर्डर, अनऑर्डर, डिटेल, ठीक है। इसको याद करना है आप लोगों ने जैसे मुझे याद। मैं कहीं से देख नहीं रहा, मैं कहीं से रट्टा नहीं लगाया हुआ, मुझे याद है चीज। आप लोग को भी ये चीजें रट्टा नहीं लगाइएगा, ऐसा ना हो कि रट्टा लगा दें दूसरे दिन याद ही ना हो। रट्टे का मतलब ये होता है, और याद रखने का मतलब ये होता है कि 100 साल के बाद भी अगर कोई पूछे ना भाई ये बताओ, आपको पता होगा आपने अपना नाम याद करा हुआ है फिर रट्टा लगाया हुआ है? याद करा हुआ है ना, भूलते तो नहीं है कभी भी। तो भाई ये भी चीज आप लोगों ने याद करनी है। याद का मतलब होता है उसको समझना, पढ़ना। तो भाई देखिए कितनी होती है हमारे पास, तीन होती है। एक होती है हमारे पास ओएल, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। एक हमारे पास होती है यूएल, यूएल को हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। एक हमारे पास होती है डीएल, डीएल का मतलब क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट। तीन होती है बस, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनको बनाते कैसे हैं। देखें भाई, अब यहां पर आके आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओ एल, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, ओ एल। ओ एल का मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। आपने क्या करना है, ओ एल लिखना है और एंटर कर देना, ठीक है। अब ये ओपन भी होगा और ये आपके पास क्या होगा, क्लोज भी होगा। अब आपने करना क्या है, इन दोनों के बीच में आने के बाद आपने यहां पर लिखना होता है एल आई। क्या लिखना होता है, एल आई। एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। क्या होता है, लिस्ट आइटम। एल का मतलब होता है लिस्ट, आई का मतलब होता है आइटम। अब लिस्ट आइटम क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहां पर आके मैंने लिख दिया HTML, ठीक है। इसी को मैंने क्या करा, एक और एल आई बनाई, और एल आई के अंदर आके मैंने लिख दिया है CSS। इसी तरीके से मैंने एक और एल आई बनाई, और इस एल आई में आके मैंने क्या लिख दिया है, बूट स्ट्रैप, ठीक है। इतना काम मैंने करा है। अब आप क्या करेंगे, अपने पेज पर आएंगे और जब रिफ्रेश करके देखेंगे ना भाई, एल आई के अंदर क्या लगा हुआ मिल रहा है मेरे को, 1 2 3 की काउंटिंग लगी हुई मिल रही है। हालांकि मैंने काउंटिंग वहां पर लिखी नहीं, काउंटिंग मेरे को अपने आप लगी हुई मिल रही है, ठीक है। आप लोग को जो मैंने सीवी बनाने के लिए दी थी, मैंने कहा था अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों ने नंबर वाइज लिखवाना है। तो आप लोगों ने वहां पर क्या चीज लॉजिक लगाई थी कि सर यहाँ पर मेरे पास नंबर लिखे हुए आ जाए, किसी ने भी नहीं लगाई थी। मैंने किसी की सीवी में नहीं देखा कि मेरे पास इस तरीके से नंबर लिखे हुए आ रहे हो, सिर्फ मोनिका के पास आ रहे हो। सिर्फ मोनिका के पास आया था, वो क्यों आया था वो मोनिका खुद जानती है, मैं बोल नहीं रहा कुछ, ठीक है भाई। खैर, अब यहां पर जरा समझिएगा, ये एल आई तो भाई हमारे पास लिस्ट होती है, लेकिन वो जो नंबर आया ना हमारे पास, वो हमारे पास ये ओ एल की वजह से आए। ओ एल का मतलब होता है ऑर्डर। आपको मालूम है कि बूट स्ट्रैप का नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर है। अगर इसी तरीके से मैं मल्टीपल यहां पर अपनी एल आई बना दूं ना भाई, आप यहां पर आके देखेंगे तो भाई हमारे पास हर एल आई के पास क्या हो रहा होगा, एक एक ना एक नंबर आ रहा होगा, ठीक है। ये कहलाती है हमारे पास हमारी ऑर्डर लिस्ट। क्या कहलाती है, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। फिलहाल मैं इसको वापसी कंट्रोल Z करता हूं, इतना मुझे लंबा नहीं चाहिए था, सिर्फ समझाने के लिए करा था मैंने। मैंने कंट्रोल C नहीं करा, मैंने क्या करा है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन है, ठीक है भाई। ऑल्ट शिफ्ट, और मैं क्या करूंगा, डाउन एरो बस मैं प्रेस करके रखूंगा ना भाई, वो नीचे आता जाएगा। मैं कंट्रोल C नहीं कर रहा, ये एक शॉर्ट की होती है सेम लाइन को नीचे लिखवाने की। कंट्रोल C से क्या होता है, वो कॉपी होता है। इससे क्या होता है, हमारे पास सेम लाइन नीचे हमारे पास रिपीट हो रही होती है, ठीक है।
तो कंट्रोल जेड कर दूंगा दोबारा से मैं, मुझे रिपीट नहीं करवाना था, बस बताना था, खैर हो गया है वो। ठीक है। खैर यहाँ पर आ जाए, हमारे पास हमारी ऑर्डर लिस्ट बन गई है। अब मैं क्या करूंगा, एक एचआर बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास क्या चाहिए होगी, एक हॉरिजॉन्टल रो चाहिए होगी मेरे पास। इसके नीचे अब क्या आने वाली है हमारी, यूएल, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। अब ये ऑर्डर और अनऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है किसी को? ऑर्डर का मतलब क्या है, आपको पता है कि बूटस्ट्रैप का नंबर क्या है। अनऑर्डर में नंबर नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास, बुलेट्स। ठीक है। तो यहां पर आ जाए, बस करना कुछ नहीं है भाई, एक काम तो ये करूँ ना, मैं इसी को कॉपी करके दिखाता हूँ। ठीक है, कोई लंबा काम नहीं है, इसी को कॉपी करें। यहां पर आके मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। बस ओ एल की जगह पर आपने क्या लिख देना है, यू एल कर देना उसको। बाकी अंदर का मटेरियल वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे कि आप लोगों ने ओ एल में पास करा हुआ था। ठीक है। लिखने का तरीका आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। पहले हमारे पास क्या आ रहा था, ओ एल यानी कि ऑर्डर। और अब की दफा जो हमारे पास लिस्ट आई है वो कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट आई है। अगर यहाँ पर एक हेडिंग भी पास करें तो अच्छा हो जाएगा काम। तो एक काम ये करें, यहां पर आ जाएं, और ओ एल से पहले मैं क्या कर लेता हूं, अपना H1। और H1 के अंदर आके हमने क्या बोल दिया है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो ये एच आर है, एच आर के बाद भी मैंने क्या करा, एक H1 पास करा, और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, अन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये काम हो गया। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं और एक और एचआर ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे पास डिटेल लिस्ट भी आ जाए। ठीक है भाई। खैर यहां पर देखिएगा, हमारे पास अब काम समझ में आ रहा है क्या, हाँ भाई, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हमारे पास नंबरिंग में लिस्ट आ रही होती है, उसका कोई ना कोई नंबर प्रोवाइड किया जाता है उसको। ठीक है। अनऑर्डर के अंदर कोई नंबर नहीं होता, मुझे नहीं पता कि सीएसएस का नंबर कौन सा है। अगर हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट आ जाए तो मुझे नहीं मालूम होगा कि 507 पे हमारे पास क्या नाम लिखा होगा, मुझे नहीं मालूम होगा। ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है। अब अगर आप ये बोलेंगे सर यहाँ पर इमेज लगा दें, मुझे चेक का साइन चाहिए, मुझे वो अलग अलग साइन चाहिए, तो भाई वो सारे के सारे काम आपके पास सीएसएस करके देगी। एचटीएमएल का काम है स्ट्रक्चर बनाना, डिजाइन करना, वो काम किसका है, सीएसएस का। अभी तक देखिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कितनी पिक्चर होंगी, कितने मैप्स होंगे, कितनी हेडिंग होंगी, स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर डिजाइनिंग पे आएंगे हम लोग। ठीक है। फिलहाल अनऑर्डर हो गई, ऑर्डर हो गई, अब क्या बाकी है, डिटेल। ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं और एक H1 पास करता हूं मैं, और H1 में आके मैंने क्या बोल दिया है, हमारे पास क्या है, डिटेल लिस्ट आ जाएगी। ठीक है भाई। अब डिटेल लिस्ट बनाने का तरीका क्या होगा, मुझे ये बताएं, कोई ना कोई आपको नाम दिमाग में आ रहे होंगे आपको। ओएल ऑर्डर लिस्ट कहलाती है, यूएल अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है, डिटेल लिस्ट कैसे बनेगी है? हाँ सही बोल रहे, बताओ। हम्म। क्या हो गया हमारे पास, डील हो। ठीक है भाई, यानी कि डिटेल लिस्ट। अब डिटेल का मतलब क्या होता है भाई, एक हेडिंग आनी चाहिए, उसकी डिटेल आनी चाहिए, एक हेडिंग आनी चाहिए, उसकी डिटेल आनी चाहिए, उसको हम कहते हैं डिटेल लिस्ट। तो भाई हमने क्या बोला है, डिटेल। अब डीएल के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी टी, यानी कि डिटेल डेटा। ठीक है। डी टी आपने ओपन करा, और यहां पर आके आपने जैसे बोल दिया HTML। ठीक है भाई। अब डी टी के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर एक और टैग ओपन करेंगे, डी डी के नाम से, यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब डीडी के अंदर आके आप क्या बोल देंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ये मैंने काम कर दिया। अब जब इसका आप आउटपुट देखेंगे ना भाई, वो यहां पर देखिए हमारे पास कितने अच्छे तरीके से शो हुआ है, HTML की हमारी हेडिंग बन गई है, और उसकी डिटेल हमारे पास यहां पर नीचे लिखी हुई आ गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं सीएसएस, तो भाई सीएसएस के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपने डी के बाद आपने अगेन ओपन क्या करना पड़ेगा, डी यानी कि डिटेल डेटा। और यहां पर आके आपने बोल दिया भाई हमारे पास क्या है, सीएसएस। ठीक है। और उसी की डिटेल मुझे क्या मिलनी चाहिए, तो भाई यहां पर आ जाएं, आप क्या करेंगे, अपने डी के बाद ओपन करिएगा डी यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन, और यहां पर आके मैंने बोल दिया है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने पेज को देखेंगे तो भाई यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारी लिस्ट क्या हो गई है, डिटेल में शो कर रही है अब। हालांकि वो एक के नीचे एक ही आ रही है, लेकिन क्या हो रही है, डिटेल में आ रही है। अब मुझे ये बताइएगा कि HTML मेरे पास मुझे बोल्ड करना है और थोड़ा सा बड़ा करना है, CSS मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, यानी कि उसको हेडिंग प्रॉपर बनाना है हमारे को। तो भाई क्या हम इसको हेडिंग बना नहीं सकते, कैसे बनाएंगे बताएं? HTML को H1 में मैं रख नहीं सकता क्या, रख सकते हैं। मैंने क्या बोल दिया, HTML कहां पर रखा हुआ है, H1 के टैग में रखा हुआ है, और H1 का टैग खुद कहां पर है,
डी टी नाम के कंपोनेंट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या बन गई है, हमारी हेडिंग बन गई है, उसका पैराग्राफ ये लिखा हुआ गया। अब इसी तरीके से सीएसएस है भाई, तो भाई सीएसएस को भी आप एक काम ये करें ना, सीएसएस को यहां से मिटाएं, H1 को ओपन करें, और यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, सीएसएस। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास प्रॉपर तरीके से हमारी यहां पर डिटेल लिस्ट बनकर आ गई। ठीक है, तीन हो गए हमारे पास ऑर्डर, एक हमारे पास हो गई है अनऑर्डर, और एक हमारे पास हो गई है डिटेल लिस्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास ये HTML के अंदर तीन तरीके की लिस्ट होती हैं। हर बंदे को अलग अलग काम दे दूंगा भाई, देखें आप ये काम करके दे मेरे को, आप मुझे ये काम करके देते हैं। ये यूज क्या होंगी आपकी सीवी के अंदर, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वहां पर ये शो हो जाएगा। ठीक है, खैर ये काम हो गया। अब अगला काम क्या है भाई, देखिए हमारे पास यहां पर एक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है हमारे टेबल्स। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वाला टेबल नहीं है, वाला टेबल हरगिज नहीं है। टेबल होता क्या है पहले चलिए ये बताएं। टेबल याद करें, मुझे बताएं उसमें होता क्या था। कॉलम्स और रो होती, ठीक है। यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, कुछ इसी तरीके का काम होने वाला है, कॉलम और उसकी रोस आने वाली। ठीक है, तो यहां पर भाई जितना भी मैंने काम करा हुआ है, ये काम मैं मिटाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं ये काम मिटाऊं नहीं, बल उसके यूजर को शो नहीं करवाना, ये काम मैंने मिटाना नहीं है, मैंने यूजर के पास भी शो नहीं करवाना। ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से यूजर ये कोड नहीं देख सकता, कब मिट पास करेंगे। कंट्रोल स्लैश शॉर्ट की होती है हमारी, ठीक है। लेकिन जो साइंटेक्स होता है हमारे पास, साइंटेक्स इस तरीके का होता है, लेस देन का साइन आता है, दो दफा माइनस लगे हुए होते हैं, और एक्सक्लेमेशन का साइन आता है पहले। और जहां पर कमिट क्लोज और होता है हमारे पास, पहले क्या आता है, दो दफा माइनस और ग्रेटर देन का साइन आता है। ये सवाल लाजमी पेपरों में आता है, इसको आपने याद रखना है कि भाई सीएसएस के अंदर कमिट करने का तरीका क्या होता है, एचटीएमएल में कमिट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट की तो सबको याद होती है भाई, कंट्रोल स्लैश कमिट हो जाएगा यहाँ पर। खैर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आके मैंने जितना भी कोड लिखा हुआ था, मैंने कंट्रोल शिफ्ट के बराबर का जो बटन होता है ना हमारे पास, वो वाला स्लैश दबाइएगा, और हमारे पास जितना भी कोड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से कमिट हो जाएगा। ठीक है, कमिट होने के बाद अब जब अपने ब्राउजर को जाके चेक करेंगे, तो यहां पर मुझे किसी भी तरीके का कोड नजर नहीं आ रहा, लेकिन कंट्रोल यू कर दूंगा, तो यहां पर वो जितना भी कोड लिखा हुआ था ना मैंने, वो यहां पर दिखेगा, ब्राउजर के ऊपर वो रन नहीं होने वाला। ठीक है, ये काम हो गया। अब यहां पर आके बात करते हैं टेबल की। ठीक है भाई, तो टेबल बनाने के लिए काम ये करता हूं मैं, दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर ही आ जाता हूं। ठीक है, और यहां पर आने के बाद, अब यहां पर आने के बाद देखिए भाई हमारे पास क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स ओपन हो रहे हैं। अभी आपने देखा, यूएल के अंदर एल आई ओपन हुआ, डीटी के अंदर डीडी ओपन हुआ, डीटी ओपन हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से अब यहां पर हमारे पास एक और एलिमेंट होता है, टेबल नाम का। किस नाम से होता है, टेबल। अब टेबल जब तक आप लोग नहीं लिखेंगे, तो टेबल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो पहले टेबल वाला टैग लाजमी लिखना है। अब टेबल जब बन जाता है, तो टेबल के अंदर सबसे पहले क्या चीज आती है हमारे पास, रो आती है। ठीक है, तो यहां पर आके मुझे करना पड़ेगा TR, यानी कि टेबल रो। टेबल रो को मैंने ओपन करा। अब एक रो के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी इसी TR के अंदर ओपन कर दूंगा TH, टेबल हेडिंग। क्या ओपन करा मैंने, TH, टेबल हेडिंग ओपन करा मैंने। अब यहां पर आके सबसे पहले मैंने एक हेडिंग पास कर दी, ID। ठीक है, एक और हेडिंग होने वाली है हमारे पास, किस नाम से, नेम नाम से। ठीक है, एक और हेडिंग हो जाएगी हमारे पास किसके नाम से, जीमेल और पासवर्ड। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हमारे पास कुछ कॉलम्स बन गए, ID, नेम, जीमेल और पासवर्ड। ठीक है, अब अगर मैं इसका आउटपुट जाकर देखूं, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ID, नेम, जीमेल और पासवर्ड। इसमें डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है आपको, गौर से देख के बताएं इसमें क्या चीज आपको चेंजेस दिख रही है। वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड है, हालांकि बोल्ड तो मैंने करा नहीं। तो भाई याद रखिएगा, आप जब भी अपनी टेबल की हेडिंग डिफाइन करते हैं ना, हेडिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए। और वो हमेशा क्या होती है, बोल्ड ऑलरेडी होती है। मुझे बी का टैग लगाकर बोल्ड करने की जरूरत ही नहीं है उसको। ठीक है, बोल्ड ऑलरेडी है। खैर, अब इसके नीचे मुझे क्या चाहिए होगा, इन बच्चों का डेटा चाहिए होगा। ID के नीचे ID, जीमेल के नीचे जीमेल, पासवर्ड के नीचे मेरे को पासवर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, तो करना क्या है, अब लाजिम आते, एक TR के अंदर हमारे पास क्या होती है,
एक ही बच्चे का डेटा आता है। तो भाई अब मुझे क्या चाहिए, टीआर के बाद एक और अपनी टीआर ओपन करनी पड़ेगी, और अब की दफा यहां पर मैं ओपन करूंगा टी डी, यानी कि टेबल डेटा। पहले टेबल हेडिंग आई थी हमारे पास, अब की दफा क्या आ रहा है उसका डेटा आ रहा है, यानी कि टेबल डेटा टीडी। मैंने बोल दिया 101, ठीक है, आईडी आ गई, इंटर कर दे। मैंने क्या बोल दिया, इब्राहिम का नाम डाल दिया, इंटर कर दिया। मैंने क्या बोल दिया, @gmail.com, मैंने इंटर कर दिया। और यहां पर आके हमने क्या कर दिया, उस बंदे का पासवर्ड लिख दिया, admin1234, ठीक है। अब आप जब अपने ब्राउजर को जाके चेक करेंगे तो उस बंदे का जो भी डेटा आप लोगों ने जिस तरीके से लिखा होगा ना, वो आपके टेबल फॉर्म में आ रहा है। आईडी के नीचे देखें, आईडी लिखी भी आई है, पासवर्ड के नीचे हमारे पास हमारा पासवर्ड ही लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से भाई मेरे पास एक और बंदा आ जाता है, अगर उसका भी मुझे डेटा चाहिए, तो हर बंदे का डेटा लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, बार बार टीआर ओपन करनी पड़ेगी, और उसके अंदर बार बार टीडी लगाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल सी करता हूं मैं इसको, और इसी टीआर के बाद हम क्या कर लेंगे, एक और टीआर ओपन कर दी मैंने, इसी तरीके से मल्टीपल मैंने टीआर ओपन और क्लोज कर दी, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारे अलग अलग टीआर के अंदर बंदों का डेटा आ रहा है, बस आपने उसका कंटेंट चेंज करने की जरूरत है। मैंने कंटेंट चेंज नहीं करा है, बस मैंने क्या करा है, कॉपी पेस्ट करा है। अब अगर यहाँ पर मेरे को बॉर्डर भी लगा हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो भाई बॉर्डर लगाने के लिए आप एक काम ये करिएगा कि ऊपर आ जाए हमारे टेबल वाले टैग के अंदर। यहां पर आके मेरे को एक एट्रीब्यूट मिलता है बॉर्डर नाम, किस नाम से मिलता है, बॉर्डर नाम। यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या बोलना पड़ता है, 1। मैंने क्या लिखा, सिंपल बॉर्डर इक्वल्स टू 1। और यहां पर देखिए हमारे पास डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा ये, ठीक है। अब जब आप अपने टेबल को जाकर देखेंगे तो हर डेटा आपके पास किस में आ रहा होगा, एक बॉर्डर के अंदर सेपरेट होकर आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर किसी ने बॉर्डर 2 कर दिया, बॉर्डर 10 कर दिया, तो भाई यहाँ पर देखिए होगा क्या, हमारे बॉर्डर की विड्थ बढ़ जाएगी। मैंने क्या बोल दिया है, बॉर्डर इक्वल्स टू 10। जब मैं अपना टेबल देखूंगा ना भाई, यहां पर देखिए हमारे पास वो कुछ इस तरीके से खूबसूरती के तौर पर आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे पास बॉर्डर का मतलब क्या होता है, टेबल क्या काम करते हैं, यहां पर कोई मसला किसी को क्लियर है, ठीक है। यहां पर देखिए भाई दो चीजें हो गई हैं, टेबल और लिस्ट। 10 मिनट, अभी क्या टाइम हो रहा है, 8 बज रहा है। मैं आपको 8:20 पे दोबारा क्लास स्टार्ट करवाऊंगा। 20 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट में आप लोगों ने टेबल पढ़ने, और 10 मिनट में आप लोगों ने लिस्ट को पढ़ना है।